गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा बिहार सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम लोग अपने कल के जेड ब्लैक सीरीज के कुछ आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। सो आप सभी लोग फटाफट से रेडी हो जाइए एकदम एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर के आज के क्वेश्चंस और आज की क्लासेस को आप लोग अटेंड करिए। एंड आई होप कि आप लोग को आज की क्लासेस जो है वो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्लासेस कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी लोग। सो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ओके आज के क्लासेस में हम लोग को जो देखना है ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ दिया हुआ है, कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि क्वेश्चन जो है वो उसमें आप लोग को दिया हुआ था एक्सप्लेन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में जो है कि देखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपकी किस तरीके से काम करती है और क्या होती है। ठीक है, हमें इसके बारे में जानना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका क्या काम होता है। ठीक है, और ये किस तरीके से जो है कि आपके लिए मतलब एक तरीके से एक मेमोरी का काम करती है। ठीक, सो हम सभी लोग आज की क्लासेस में देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रैम बोलते हैं। ठीक है, राम मत समझिएगा, इट्स रैम, RAM, रैम। ठीक है, और जो रैम है उसका काम क्या होता है, वो आपके डेटा को जो आपने रिसेंट में यूज की है उस डेटा को ये आपके टेम्पररी बेस पर आपके स्टोर करती है। ठीक है, और आपके डेटा को क्विकली और इजीली यूज के लिए वो उसको टेम्पररी बेस पर स्टोर करती है, ताकि आप जब भी उस एप्लीकेशन या आप उस डेटा को जब आप ओपन करें तो वो विद इन नैनो सेकेंड जो है आपके डिस्प्ले पर शो होने लगे। ठीक है, अब क्या है कि ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि टेम्पररी, ये आपकी परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं होती। यानी कि आप जैसे ही डेटा को आप ऑफ करोगे, आप जैसे ही फोन जो है उसको स्विच ऑफ करोगे, आपका जो डेटा है वो पूरे तरीके से लॉस हो जाएगा। यानी उसमें जो भी स्टोर डेटा है वो आपका क्या होगा, वो आपका चला जाएगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ चीजों को तब तक आपके स्टोर करता है जब तक आपका जो सिस्टम है वो ऑन है। ठीक है, या फिर वो रनिंग पोजीशन पे है। ठीक है, रनिंग स्टेट में है, तब तक ये आपकी चीजों को क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने रैम में, अपने मेमोरी में उसको सेव रखता है। रैम हमारी एक मेमोरी होती है जो कि हमारे लिए एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग देखते हैं। चेक, कल की क्लासेस से अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो इस चीज को बताना ना भूलें। वो सारी की सारी चीजें आप लोग की क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अपनी, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आप जो भी चीजें कर रहे हैं, उसको आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें नहीं। तो पहले मैं यहाँ पर रैम के बारे में लिखवा देती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों को वही एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको उसको जो है कि एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, RAM stands for
रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का क्या काम है, ये आपका सबसे पहले स्टैंड किसके लिए करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए करता है। दूसरी चीज क्या है कि रैम इज द प्लेस इन ए कंप्यूटर और मेमोरी इन ए कंप्यूटर where the operating system application programs, where the operating system application program and data in current use are and data in current use are kept so that they can be quickly reached by the they can quickly be reached by the प्रोसेसर। यानी आपका प्रोसेसर जो है वो जल्दी से जल्दी उस डेटा तक पहुंच पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए, ये काम हमारे रैम का होता है। ठीक है, जो रैम है ये आपके करंट डेटा को इसीलिए स्टोर करके रखता है ताकि आप उसके डेटा जो भी आपने अपनी फाइल स्टोर की, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं एंड आप अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं ऑफिस में हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ऑफिस में काम करो और आपको एक किसी फाइल को, जैसे सपोज करो एक फाइल है जो आपसे थोड़ी दूर किसी दूसरी टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, अब आपको उस फाइल का काम बार बार पड़ रहा है, ठीक, तो आप बार बार अपने टेबल से उठ करके उस टेबल पर जा रहे हो, उस फाइल का यूज कर रहे हो, फिर उस फाइल को जाके रख रहे हो, ठीक, फिर आप उस फाइल को उठा रहे हो, फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हो, फिर उस फाइल को जा रहे हो उठाने। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस फाइल को अपने पास यहीं इसी टेबल पर रख लेता हूं ताकि मुझे जब जरूरत पड़े तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूं। ठीक है, सो सेम काम जो है वो हमारा रैम करता है कि आपको जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, रैम की जरूरत पड़ेगी, ठीक, मतलब कि आपको जब भी उस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो रैम क्या करेगा, रैम अपने अंदर उस डेटा को स्टोर कर लेगा टेम्पररी बेस पर, और जैसे ही आप ऑफिस छोड़ोगे, मतलब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलोगे, आप अपने सारे के सारे फाइल्स को उठा के वापस उसकी सही प्लेस पर रख दोगे। ठीक है, तो ये क्या करता है रैम, ये आपके अंदर डेटा को जो है कि आपके रैम के अंदर डेटा को टेम्पररी बेस्ड पर, यानी कि उसकी यूजेस के बेस पे, जैसे आप जिस भी एप्लीकेशन को ज्यादा यूज कर रहे हो, आप जिस मान लो कि आपने व्हाट्सएप खोला, ठीक है, आप जब पहली बार आप एक काम करो, आप अपने फोन को स्विच ऑफ करो, उसके बाद उसको ऑन करो, ठीक है, और आप उसके बाद व्हाट्सएप या यूट्यूब खोलो, आप देखोगे उसको ओपन होने में कुछ नहीं तो 2 to 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस टाइम को रिड्यूस करने का काम हमारा रैम करता है। अब आपने उसको एक बार ओपन कर लिया, अब वो रैम में स्टोर हो गया, ठीक, अब वो आपका रैम में स्टोर हो गया, वो आपका जैसे ही रैम में स्टोर हो जाएगा, वो क्या करेगा कि आप अपना व्हाट्सएप और आप अपना यूट्यूब जो है उसको आप दोबारा ओपन करिए। ठीक है, आप जैसे ही उसको दोबारा ओपन करेंगे, आप देखोगे कि विद इन नैनो सेकेंड जो है आपका एप्लीकेशन और आपकी जो फाइल है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रैम में स्टोर हो चुकी है। तो यही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज द प्लेस और मेमोरी, ये एक वो मेमोरी है वेयर, ठीक है,
द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं आपके फोन के, आपके कंप्यूटर के, ठीक है, और डेटा जिसको आपने अभी तुरंत इस्तेमाल किया था करंट यूज का, वो आपका कैप्ट हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, ताकि आपको जब भी उसकी जरूरत पड़े आप उसको तुरंतली क्विकली जो है वो एक्सेस कर पाओ, ठीक है। अब आप उसको जब भी रैम में जितने भी हमारे स्टोर डेटा होते हैं, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे फाइल हो, आप उसको जब ओपन करोगे वो आपकी तुरंत ओपन हो जाएगी बिना किसी टाइम को कंज्यूम किए हुए। इसीलिए लोग ज्यादा रैम का फोन लेते हैं, ताकि जितना ज्यादा रैम रहेगा आपके उसमें उतने ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो स्टोर हो पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो रैम होता है ये आपका क्या होता है, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा इसके डेटा जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। वॉलेटाइल होने का मतलब ये होता है, मैंने उस टाइम नॉन वॉलेटाइल बोल दिया था, वॉलेटाइल वॉलेटाइल होने का मतलब क्या होता है, वो मेमोरी जो कि आपके डेटा को सिर्फ रनिंग स्टेट में यानी कि ऑन पोजीशन में सिर्फ वो उसको डेटा को स्टोर करेगी। जैसे ही डेटा ऑफ होगा आपका वो जो फोन आपका, जैसे ही आपका फोन ऑफ होगा या कंप्यूटर ऑफ होगा आपका वो जो डेटा है ये लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डेटा को परमानेंट बेस पे स्टोर नहीं करता। तो चलिए हम लोग यहां लिख लेते हैं, बिकॉज रैम इज वॉलेटाइल, बिकॉज रैम इज वॉलेटाइल, ठीक है, क्योंकि रैम जो है वो वॉलेटाइल है, तो इस वजह से ये सो इट कैन नॉट स्टोर द डेटा, सो इट कैन स्टोर नॉट स्टोर द डेटा परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली बेस पे ये आपके डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद क्या है, the contents of RAM are lost when the computer is turned off, ठीक है। the contents of RAM the contents of RAM lost when the computer power is turned off, when the computer power is turned off। ये आपका रैम का सबसे इजी और सबसे आसान मीनिंग है, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमें वो देखने हैं, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा सा रैम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे क्या है कि जो रैम है आपका, ठीक, इसमें क्या होता है कि आपका जितना ज्यादा रैम होगा आपके फोन या आपके कंप्यूटर के वर्क करने की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द रैम कि हमारा जो कंप्यूटर या हमारा जो फोन है वो कितना फास्टली रिबूट हो रहा है, वो कितना फास्टली काम कर रहा है, ये सब हमारे रैम पर भी डिपेंड करता है। इट इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। ये आपका एक फैक्टर बनता है, एक आपका बहुत बड़ा थ्योरेटिकल फैक्टर बनता है कि अगर आप जो आपका रैम है ये आपका किसी भी चीज को बेहतर तरीके से काम कराने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। जो रैम है अगर रैम फुल हो जाता है तो आप देखोगे आपका कंप्यूटर या आपका फोन जो है वो थोड़ा हैंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक, जब आपका रैम फुल रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है एक बार फिर से फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करो, ताकि आपका जो फोन है वो रिबूट हो जाएगा या आपका कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा, तो आपके रैम में जितने भी स्टोर्ड अननेसेसरी के फाइल्स हैं वो क्या हट जाएंगी, और वो हटने की वजह से क्या हो जाएंगी, आपका फोन जो है वो स्मूथली वर्क करने लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रैम के बारे में, ठीक।
अब आपका आता है क्या, ग्रुप सी। ठीक है, अब आपका क्या आता है, आपका आता है ग्रुप सी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था, अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्रुप सी देखना है। तो चलिए हम लोग अब ग्रुप सी देखेंगे। ठीक है, ग्रुप सी के आपके क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों को अब इसको देखना है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको भी समझने में। सो आप सभी लोग जो हैं वो फटाफट से एकदम रेडी रहिए। अब देखिए ग्रुप में भी आपके क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस आप लोग को लिखे हुए हैं। तो क्या है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूछा है आपसे क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी आपसे पूछा है। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, व्हाई इज इट नीडेड। ठीक है ना, आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक, ये आपकी कौन सी होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने डेटा को एक्सटर्नली बेस्ड पर जो है कि स्टोर करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी जो कि हमारी नॉन वैलेटाइल होती है, यानी कि जिसमें आप अपने डेटा को परमानेंट बेस पर जो है कि सेव कर सकते हो, वो आपकी क्या है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सो हम सभी लोग सेकेंडरी मेमोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, इजी वे में देखेंगे, ताकि आप लोग उसको समझ भी पाए और लिख भी पाए। ठीक है, क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। ठीक है, पहली चीज ये हो जाएगी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सारी चीजें लिखवाई हुई हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन। कल का मैंने कोई एक कमेंट पढ़ा था, तो किसी ने ये कहा था कि आपके ऐप में सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, लाइनेक्स नहीं बताया गया है। ये जिसने भी कहा है उसने बहुत ही फालतू बात कही है, क्योंकि लाइनेक्स के भी बारे में मैंने बताया, उसका इंस्टॉलेशन नहीं बताया, क्योंकि दैट इज प्रैक्टिकल वर्क, वो आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। मैं उसके सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप बता सकती हूँ। आपको लाइनेक्स को जो है कि उबंटू जिसको कहा जाता है, आपको लाइनेक्स उबंटू को डाउनलोड करना है, एंड को आपको उसका पाथ सेट करके देन आपको उसको एक पाथ होता है, पाथ PATH पाथ, जिसको हम लोग सेट करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक, तो मैंने कोई क्वेश्चन था कि लाइनेक्स नहीं पढ़ाया जाता है, लाइनेक्स नहीं बताया गया है, बहुत सारी चीजें। आई डोंट थिंक कि सिलेबस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो आप लोगों से छूटी हुई है। साइबर सिक्योरिटी आप लोग में नहीं है, बट स्टिल वो भी क्वेश्चन मैं आप लोग का कवर कराने वाली हूँ। तो लाइनेक्स मैंने बताया है, आप जो भी मतलब या तो उस इंसान ने वीडियो नहीं देखी है पूरी, और या फिर वो रेगुलर नहीं रहा है क्लास में, जिसकी वजह से उससे वो वीडियो मिस हो गई है। ठीक है, सो ये क्या है कि लाइनेक्स के भी बारे में बताया है, और लाइनेक्स के बारे में अगर क्वेश्चन इसमें होगा तो आप लोग देखिएगा। अभी तो ये आप लोग का पहला सेट है, अभी इसकी और सारी सीरीज आप लोग की बची हुई है, जेड ब्लैक सीरीज। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें लिखवाई हुई है, लेकिन मैं इसको 10 पेज के बराबर नहीं लिखवाने वाली हूँ, क्योंकि वो सब मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में शॉर्ट में अच्छा लिखवा रही हूँ। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम कुछ नहीं तो आपको 2 to 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को जितना बता रही हूँ, आप लोग वो और जो मैंने प्रीवियस बताया है वो, आप उन दोनों को जब मिक्सअप करके लिखोगे तो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में बता देना कि क्या क्या होता है। हार्ड डिस्क होता है आपका, हार्ड ड्राइव होता है, SSD होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, ऑप्टिकल होता है, CD होता है, USD होता है, USB होता है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बैकअप मेमोरी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी बैकअप मेमोरी के भी नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये आपके डेटा को परमानेंट बेस पर जो है कि स्टोर करती है। ठीक है, परमानेंटली। ओके,
ठीक है, इसके बाद क्या है, हम लोग इसको क्या बैकअप मेमोरी और एडिशनल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, एडिशनल मेमोरी और एडिशनल का मतलब क्या, बाहरी, ऐड करना मतलब क्या, जोड़ना, यानी जिसको हम लोग बाहरी तौर पे जोड़ करके उसमें अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसको एडिशनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका, एडिशनल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी जैसे हेल्पिंग, ठीक है, जिसकी ये आपके एक तरीके से हेल्पिंग मेमोरी के भी रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, और ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ओके, अब इसके बाद क्या है, अब इसके मैं आपको कुछ टाइप्स बता देती हूँ जिसमें आपके क्या क्या आते हैं। HDD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, CD, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, CD, ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, उसके बाद क्या है, USB ड्राइव। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके इसके कुछ एग्जाम्पल है। HDD का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको कहा जाता है। ठीक है, और SSD भी आपका एक होता है। ठीक है, SSD, ठीक है, ये भी आपका होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने डेटा को परमानेंट बेस पे, ये एक आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो, आपको लोग उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट memory is परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ये आपके डेटा को परमानेंट बेस पे जो है कि स्टोर करती है, ये जो डिवाइस है, इसीलिए इसको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जो है ये ये भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, आपके डेटा को क्या करती है, जैसे कि अगर आप उसको बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपके डेटा को एज लॉन्ग एज आप जितने भी समय, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया तो भी इसमें डेटा क्या रहेंगे, आपके बने रहेंगे। ठीक है, वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आपके डेटा को ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए जो है कि यूज किया जाता है। ठीक, और ये आपकी क्या है, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, इस वजह से इसमें डेटा को एक्सेस करने में थोड़ा समय लगता है हमें। ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, secondary memory is the non-volatile memory, so the data would not be lost if the computer is turned off. ठीक है, so the data would not be lost, the data would not be lost if the computer is turned off, if the computer is टर्न ऑफ, अगर आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर देते हो फिर भी आपका जो डेटा है
वो लॉस नहीं होगा, वो बना रहेगा उसी तरीके से, ठीक है। अब क्या है, हम लोग why is it needed, ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है ना, वाई वी यूज, हम लोग इसमें क्वेश्चन आपका दिया था कि वाई इट इज नीडेड, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, क्योंकि इस सबसे बड़ी चीज तो क्या, ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको रिमूव किया जा सकता है और इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले चीज रिमूव आपकी पोर्टेबल होती है, रिमूवेबल यानी। दूसरी चीज इसका स्टोरेज लार्ज होता है एंड ये परमानेंट स्टोरेज देती है हमें, ठीक है। तो अब ये क्या है, यूज ऑफ या नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की नीड क्या है, ठीक है, हमें ये देखना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज स्टोरेज, यानी इसका जो स्टोरेज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, इट्स लार्ज स्टोरेज एंड परमानेंट, मतलब कि ये क्या है, ये लार्ज स्टोरेज आपको देती है एंड ये आपकी क्या है, ये आपकी परमानेंट, ठीक है। एंड इट इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस permanent storage device we use secondary memory, ठीक है, we use secondary memory। सेकेंड चीज आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज पोर्टेबल सो वी कैन रिमूव, ठीक है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्या होता है आपका, सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम लोग, ठीक, इट इज पोर्टेबल और रिमूवेबल so we can remove it as per our requirement, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये हमारा होता है क्या, नीड होती है इसकी, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से ये आपको ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये प्रूफ होती है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, सेकेंडरी जो मेमोरी है ये आपके डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। इट स्टोर्स आवर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म, इट स्टोर्स आवर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये हमारे डेटा को क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है। हम लोग इसलिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का। तो ये आपका ये इतना बड़ा आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज और है कि इसमें आपका डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट है। सो हम लोग इसमें जितना मर्जी चाहे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, इसमें आपका डेटा किसी भी तरीके से लॉस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है कि इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, तो अब हम लोग थोड़ा आगे के और क्वेश्चन जो है उसको देखें, ओके। अब आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका इसी में रह गया। देखिए एक क्वेश्चन था आपका क्या, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी एंड व्हाई इज इट नीडेड, ठीक है। आपका क्या है,
सेकेंडरी मेमोरी क्या है और आपको इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है, आप लोगों ने इसको लिखा, ठीक। इसके बाद फिर आपने इसको लिखा, तो देखिए आपको इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नीड ऑफ वेब ब्राउजर, इनलिस्ट वेरियस ब्राउजर नोन टू यू, ठीक है, आपको वेब ब्राउजर की जरूरत क्यों पड़ती है, वेब ब्राउजर का क्या काम है, ठीक है, और क्या है कि आपको लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग यानी आपको लिखना है वेरियस टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर जो कि आप जानते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर के बारे में बताया है, ठीक, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वेब ब्राउजर के बारे में अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, ठीक है, वेब ब्राउजर जो है वो क्या काम करता है, ठीक। तो हम लोग इसी का ही क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको लिख दे रही हूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ वेब ब्राउजर, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ वेब ब्राउजर, आपको वेब ब्राउजर की क्या जरूरत है, ठीक है, और आपको इनलिस्ट भी करना है, इनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ठीक है। ठीक, आंसर हम लोग यहां पर इसका लिखते हैं, चलिए, कि जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे कहीं भी पहुंचा सकता है, ठीक है, आप वेब ब्राउजर पे यूट्यूब को भी सर्च कर सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास वेब ब्राउजर है तो आप बिना किसी, आसानी से आप बिना किसी एप्लीकेशन के भी आप उसको चला सकते हो, जैसे क्या, वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पे कहीं भी ले जा सकता है, आप वेब ब्राउजर पे तरह तरह के आप यूट्यूब सर्च कर सकते हो, अगर आपके में यूट्यूब एप्लीकेशन नहीं, आप वेब ब्राउजर पे जाके यूट्यूब सर्च कर लो, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, चलाओ आप अपना यूट्यूब, ठीक। फेसबुक एप्लीकेशन नहीं है, कोई बात नहीं, वेब ब्राउजर पे जाओ, फेसबुक सर्च कर लो, फेसबुक को जितना मन आप उतना यूज करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है, इट इज अ एप्लीकेशन टू लेट यू यूज द इंटरनेट एक्यूरेटली, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास सिम भी है, उसमें बैलेंस भी है, भरपूर बैलेंस है, नेटवर्क भी है उसमें, लेकिन आपको एक जगह कॉल मिलाना है, आपको फोन करना है, तो अगर आपके पास वो कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं रहेगा, ठीक है, जहां से आप लोग जाके अपना नंबर डायल करते हो, आप लोग कॉल करते हो, तो क्या आप फोन कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे फोन, रीजन जानते हैं क्यों, क्योंकि आपके पास उस कॉल को पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए उस कॉल की वो एप्लीकेशन ही नहीं है जिसके थ्रू आप वो नंबर डायल कर सके और आप कहीं पहुंच सके, ठीक है। आप लोग देखते होंगे आपके फोन में आपको फोन और कांटेक्ट आपको दोनों दिया रहता है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है कि अगर आपको किसी का भी नंबर जो है वो डायल करके सेव करना है, अगर आपके पास वो एप्लीकेशन नहीं रहेगा, मान लो कांटेक्ट दिया भी रहा, लेकिन आपको किसी का न्यू नंबर जो है वो अगर आपको करना हो, किसी न्यू नंबर पे कॉल करना हो, आप कैसे करोगे, ठीक। उसी तरीके से आपके पास इंटरनेट है, भरपूर आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास यूट्यूब नहीं है, ठीक, आप वीडियो जो है वो कहां से देखोगे, मुझे ये बताइए, अगर आपको वीडियो देखनी है, आप वीडियो कहां से देखेंगे, ठीक है, आपके पास नेट है, आपके पास जो है कि टीचर है, सब कुछ है, आपको वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो वीडियो को देखने वाला एप्लीकेशन आपके पास नहीं है, आप कैसे देखोगे, आप कैसे पढ़ोगे, ठीक, जैसे कि सोशल मीडिया है, ठीक है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये सब आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, चैटिंग एप्लीकेशन है, वो चैटिंग एप्लीकेशन रहेंगे ही नहीं तो आप कहाँ से चैट करोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट से जुड़ने वाला एप्लीकेशन है, यानी कि इस वेब ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर मतलब क्या, किसी चीज को ढूंढना, वेब, वेब यानी इंटरनेट, पूरा जाल, यानी कि इस पूरे के पूरे इंटरनेट पे आपको जो भी चीज ढूंढनी है वो आप इसी ब्राउजर यानी इसी एप्लीकेशन के थ्रू ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो इसका हम लोग सबसे इजी एग्जाम्पल, हम लोग इजी तरीके से इसको लिखते हैं, अ वेब ब्राउजर, ठीक है, अ वेब ब्राउजर takes you anywhere,
takes you anywhere on the internet. ठीक है, आपको जो वेब ब्राउजर है वो इंटरनेट पे किसी भी जगह पर पहुंचाने का जो है कि काम करती है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, ये आपके इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ वेब, यानी कि वेब यानी कि इंटरनेट के अदर अदर पार्ट से ये डेटा को उठा करके लाती है और आपके सामने आपके डेस्कटॉप या मोबाइल पर आपको जो है कि ले आकर के यूज करती है। ठीक है, मतलब आपके सामने ले आकर के आपको आपके सामने जो है डिस्प्ले कराएगी, जिसके थ्रू आप उस इंफॉर्मेशन को जो है कि देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, अ वेब ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन, अ वेब ब्राउजर is an application that allows you to that allows you to find and view websites on the internet. ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे क्या है कि आप जो है कि वेब ब्राउजर जो है वो आपको इंटरनेट पे कहीं भी लेकर के जाता है, और या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको अलाउ करता है इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, आप इसी के थ्रू जो है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है, आप जो है कि वेबसाइट्स को देख पाते हो, डिफरेंट वेब पेजेस को देख पाते हो, आप कई सारी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर की वजह से जो है कि कर पाते हो। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, यानी फेच करता है, कहीं से इंफॉर्मेशन को निकालता है और आपके सामने उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा देखते हैं। इट रिट्रीव्स डेटा, इट रिट्रीव्स डेटा, ठीक है, डेटा या वेबसाइट या वेब पेज, ठीक है, जो भी चीजें हैं, इट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन या डेटा, डेटा या इंफॉर्मेशन from other parts of the web, from other parts of the web, other parts of the web। ठीक है, आपके वेब से ये आपके वेब के मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, मतलब वेब मतलब क्या, पूरा जाल, यानी जहां जहां पर भी आपके इंटरनेट पर आपके डेटा या आपके, जैसे मान लो मैंने सर्च किया है कि मतलब मुझे जो है कि सोलर सिस्टम के ऊपर अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो दुनिया भर में जितना भी वेबसाइट होगा ना सोलर सिस्टम से रिलेटेड, आपके सामने वो आ जाएगी। ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करने से वो आपकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने आपको शो करने लगेगी कि ये जो डेटा या इंफॉर्मेशन है अदर पार्ट्स ऑफ द वेब, यानी कि वेब के अलग अलग दुनिया से ये आपके इंफॉर्मेशन को उठाता है और आपके सामने ला करके क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। ठीक है, ऑफ द वेब, एंड डिस्प्लेस इट ऑन योर मोबाइल फोन और डेस्कटॉप। ठीक है, ऑन योर मोबाइल फोन और डेस्कटॉप। ठीक है, अब आपके वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, आप उसकी लिस्टिंग कीजिए कि आपके जो है कि वेब ब्राउजर के आपके क्या क्या मतलब जो है कि एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये अब आप लोग जो है इसको थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए। है तो बहुत सारे, गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर है। ठीक है, there are different types of
वेब ब्राउजर्स, चलिए ये भी मैं लिख देती हूं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, but most commonly used are, most commonly commonly used are, क्या क्या है आपके, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, सफारी, सफारी आपके एप्पल के लिए होता है, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और क्या है आपके, हम लोग उसको फायरफॉक्स कहते हैं या फिर मोजिला फायरफॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसको यहां से, एंड मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि वेब ब्राउजर्स है जिनकी इन लिस्टिंग यहां पर हो गई। ओके, ठीक है। ये आपके कुछ वेब ब्राउजर्स हो गए। ओके, अब क्या है कि आपको वेब ब्राउजर के और क्या क्या यूज पड़ते हैं ये भी जान लीजिए, कि जो वेब ब्राउजर हैं ये आपके इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस, मतलब आप वेब ब्राउजर के थ्रू, चलिए मैं उसको थोड़ा सा और इजी वे में लिखवाती हूँ, ठीक है, कि अ वेब ब्राउजर displays you all kind of data, displays you all kind of data such as audio, video, text, इमेजेस ईटीसी, यानी कि आपकी चाहे इमेजेस हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे जो भी हो, वो आपको वो सारी की सारी चीजें शो कराएगा, ठीक है। ये आपका काम होता है किसका, आपके वेब ब्राउजर का, ठीक है। तो हम लोग ये इतनी चीजें जो है वो वेब ब्राउजर के बारे में जान लिए। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक और क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है। हमने देख लिया, अब इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको दिया क्या, वेब पेज, होम पेज और वेबसाइट, ठीक है। आपको इन तीनों के बारे में जो है कि बताना है, ठीक है। 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। वेब पेज, ठीक है, वेबसाइट और होम पेज, इन तीनों के बारे में बताना है, ठीक है। सो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज अ सिंगल पेज, ठीक है, विच इज जनरेटेड बाय HTML लैंग्वेज, ठीक है। HTML के थ्रू हम लोग एक सिंगल पेज जो जनरेट करते हैं उसको वेब पेज कहा जाता है, ठीक। उसके अलावा आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वेबसाइट होता है, ठीक है। और आपके किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी थोड़ा लिख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, क्या है, व्हाट इज, मतलब कि यहां पे आपको क्या करना है, डिफाइन, क्या क्या है आपको, होम पेज, वेब पेज, होम पेज, वेब पेज और वेबसाइट। ओके, वेबसाइट्स, ये सारी की सारी चीजें लिखवाई हुई हैं।
फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, आंसर है हमारा वेब पेज के बारे में, ठीक है। हम लोग वेब पेज से स्टार्टिंग करते हैं कि वेब पेज क्या होता है। अ सिंगल पेज, ठीक है, a web page, ठीक है। a web page is a hypertext document on the world wide web, ठीक है। इंटरनेट पर आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट या एक सिंगल पेज होता है, कौन सा, हाइपर टेक्स्ट का, यानी HTML के थ्रू जनरेट किया गया एक सिंगल पेज हमारा वेब पेज होता है, ठीक है। और ये आपका वेब सर्वर के थ्रू जो है आपका जो है कि डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक है। यहां लिखते हैं अ वेब पेज इज अ सिंपल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड बाय अ सिंपल डॉक्यूमेंट displayed by a browser, simple document displayed by a browser, ठीक है। एक चीज और इसकी देखनी है, वो ये क्या है कि इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, इट इज अ सिंगल पेज और वेब पेज, इट इज अ सिंगल वेब पेज which is generated by HTML, ठीक है, which is generated by HTML, ठीक है, which is generated by HTML, ठीक है। HTML लैंग्वेज के थ्रू हम लोग इसको जो है कि जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये आपके क्या है, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपके ये जो भी पेज होते हैं, ठीक है, सच डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस, सच डॉक्यूमेंट्स आर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, इस तरीके के जो भी हमारे पेज होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया किसके बारे में, वेब पेज के बारे में, ठीक है। अब वेब पेज का हम लोग आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ, हम लोग आपको कुछ वेब पेज के एग्जांपल अगर देने जाएं तो चलिए देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वेब पेजेस, जैसे रजिस्ट्रेशन पेज हो गया आपका, क्या हो गया आपका रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज आपका हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, होम पेज, कंट्रोल पेज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज, होम पेज एटसेट्रा, ठीक है, होम पेज ETC एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका हो गया वेब पेज के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए यहाँ पे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं किसको, होम पेज को, ठीक है। होम पेज क्या होता है हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। तो किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी आपके ऑनलाइन, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन जो भी हम लोग कोई चीज देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सिंगल आपका जनरेट किया गया HTML के थ्रू आपका कोई भी अगर आपका एक सिंगल जो होम वेब पेज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, यानी कि द फर्स्ट नंबर ऑफ पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। आपके इंटरनेट पे जो कोई भी सबसे पहला पेज आता है, जैसे आप जब फेसबुक ओपन करते हो तो उस पे जो आपको सबसे पहला कोई भी पेज दिखता है वो उसका होम पेज कहलाएगा, ठीक है ना। होम पेज आपका क्या है कि आपका किसी भी वेबसाइट का द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज, ठीक है। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज एनी वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज, ठीक है।
होम पेज होता है, ठीक है। आपके किसी भी वेबसाइट का कोई भी जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग होम पेज कहते हैं, और इसी को इनिशियल फेज भी कहा जाता है। इनिशियल मतलब शुरुआती आपका पेज, ठीक है, जहां से आपके वेबसाइट के और आपके पेजेस की क्या शुरुआत हो रही है। इट इज known as the initial page of website. It is known as the initial page of it is known as initial page, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि it is also known as initial page या home page is also known as initial page. That's all right, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। ठीक, यानी कि जहां से किसी भी वेबसाइट के या फिर वेब पेजेस के क्या आपके स्टार्टअप हो रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा होम पेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग मेन पेज भी बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट नंबर ऑफ पेजेस, द फर्स्ट नंबर ऑफ the first number of page shown on the internet, the first number of page shown on the internet. इंटरनेट पे आपकी जो भी चीजें जो हैं वो आपको पहले दिखती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, होम पेज के बारे में। अब हम लोग चलते हैं किधर, अब हम लोग को चलना है, अब बताना है वेबसाइट के बारे में। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, वेबसाइट किसको कही जाती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड एज वेबसाइट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट, ठीक है। हम लोग किसी भी पेज के किसी भी हम लोग कलेक्शन, जो भी हमारे वेब पेजेस के कई सारे कलेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है कि वेबसाइट्स आर टिपिकली डिक्टेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस, ठीक है ना। जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं वो हमारे किसी टिपिकली पर्पस के लिए होते हैं। जैसे वेबसाइट इज टिपिकली, वेबसाइट इज टिपिकली websites are typically dedicated to पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका वेबसाइट होता है। जैसे कि अब आप कहोगे पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस का मतलब क्या, अगर मैं डॉग के बारे में सर्च करी हूं तो जितनी भी आपके लाइन से वेबसाइट्स खुलेंगी सब डॉग से रिलेटेड ही होंगी। ये नहीं कि अगर मैंने डॉग के बारे में सर्च किया है तो आपका जो है कि वहां पर आपको जो है कि दैनिक जागरण या किसी और न्यूज के बारे में दिखाएगा, नहीं। आपका एक वेबसाइट जो होता है वो डेडिकेटेड होता है किसके लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अब आपको वेबसाइट्स के मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। जो हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे कई सारे होते हैं। जैसे कि सम एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, सम एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स, सम एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स, ये क्या हो जाएंगे आपके www, जैसे क्या हो जाएगा amazon.com, amazon.com, facebook.com, indiatoday.com, etc. ये सब क्या है, ये सब आपके वेबसाइट्स के नेम हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के इतने क्वेश्चंस जो है वो हो गए, पूरे के पूरे डन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो भी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हैं हमारे ज्यादा अब जो है कि वो बचे नहीं हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। हम अब वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो हम अब कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है फिलहाल के लिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ये जरूर बताएं कि आप लोगों को आज की क्लासेस में क्या डाउट्स रह गए। कमेंट बॉक्स में मैसेज लीव करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और ये आप लोगों को आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कल की लाइव क्लासेस में आते ही पूछ सकते हैं, जो लोग कमेंट लीव नहीं करते हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आप लोग कमेंट जो है वो लीव करें, क्योंकि मैं कमेंट जो है वो चेक करती हूँ, ठीक। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बाय बाय। और आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत से करिए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय आप सभी लोगों को।